पार्लियामेंट में अगले आम इंतखाबात में किसकी हुकूमत होगी और कौन अवामी मकबूलियत के जो अपने दावे करते आए उस पर पूरा उतर पाएगा, इसका अंदाजा गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के जंग, जियो और दी न्यूज के लिए कराए गए हालिया सर्वे से लगाया जा सकता है, जिसमें मुल्क भर से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 6000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वेज में अवाम से पहला सवाल उनके पसंदीदा लीडर के बारे में किया गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 27% अफराद ने नवाज शरीफ को अपना पसंदीदा लीडर कहा, जबकि 23% ने इमरान खान के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। 8% ने बिलावल भुट्टो, 5% ने आसिफ अली जरदारी, 4% ने शहबाज शरीफ, 3% ने परवेज मुशर्रफ, 2% ने मौलाना फजलुर रहमान, 2% ने शहीद बेनजीर भुट्टो, जबकि 2% ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को पसंदीदा कहा। 13% ने दीगर नाम लिए, जबकि 7% ने कहा कि इनका कोई भी लीडर पसंदीदा नहीं है। 4% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इन नताइज को गैर जानिबदार बनाने के लिए पल्स कंसल्टेंट के सर्वे को शामिल किया जाए तो इसमें पसंदीदा लीडर की फहरिस्त में मियां नवाज शरीफ एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हुए और 29% के साथ टॉप पर रहे, लेकिन इमरान खान 23% वोट लेकर पसंदीदगी में इनके करीब यानी दूसरे नंबर पर आए। बिलावल भुट्टो को सर्वे में 13%, शहबाज शरीफ को 5%, सिराजुल हक को 2%, आसिफ अली जरदारी को भी 2%, जबकि परवेज मुशर्रफ को भी 2% ने पसंदीदगी की सनद दी। 9% ने दीगर नाम लिए, जबकि 2% ने कहा कि इनका कोई भी लीडर पसंदीदा नहीं है। 13% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में यह देखा गया कि नवाज शरीफ को पसंदीदगी की सनद देने वालों में 33% खवातीन, जबकि 26% मर्द थे, जबकि इमरान खान को पसंदीदा कहने वालों में 29% मर्द और 16% खवातीन थी। सर्वे में अवाम से मजीद पूछा गया कि नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आपका पसंदीदा लीडर कौन है। जवाब में 50% ने शहबाज शरीफ को पसंदीदा कहा, 11% ने मरियम नवाज, 8% ने चौधरी निसार, 3% ने इसहाक डार, 2% ने हमजा शहबाज, 2% ने साद रफीक, जबकि 12% ने दीगर नाम लिए। 5% ने किसी को भी पसंदीदा नहीं कहा, जबकि 7% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी 50% ने शहबाज शरीफ को पसंदीदा कहा, 10% ने मरियम नवाज, 8% ने चौधरी निसार, जबकि 4% ने हमजा शहबाज और 24% ने किसी को पसंदीदा नहीं कहा। 4% ने दीगर नाम लिए, जिसके बाद अवाम से यही सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में किया गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे से हासिल नताइज में 36% ने इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा। 15% ने जहांगीर तरीन, 5% ने परवेज खटक, 5% ने ही शेख रशीद, 4% ने असद उमर, जबकि 16% ने दीगर नाम लिए। 6% ने इमरान खान के अलावा किसी को पसंदीदा नहीं कहा, जबकि 13% ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी जवाबात मिले जुले आए हैं और 25% ने इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा। 15% ने जहांगीर तरीन, 7% ने शेख रशीद, 4% ने असद उमर, 2% ने परवेज खटक, जबकि 9% ने दीगर नाम लिए। 38% ने इमरान खान के अलावा किसी को भी पसंदीदा नहीं कहा। अब अवाम ने किस पार्टी को 2013 में वोट देने का कहा और मुस्तकबिल में किसको देंगे, आपको असेंबली के अंदर जाकर बताते हैं। दोनों सर्वेज में अवाम से उनके वोट देने के हवाले से भी सवाल किया गया और पूछा गया कि आपने 2013 में किस जमात को वोट दिया था। जवाब में जो परसेंटेज सामने है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। 46% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का कहा, जिसके बाद 19% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 17% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 5% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, 3% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 2% ने जमात इस्लामी, 2% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, 1% ने अवामी नेशनल पार्टी, जबकि 4% ने दीगर पार्टीज के नाम लिए। 1% ने आजाद उम्मीदवारों को वोट देने का भी कहा। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे की बात करते हैं। इस सर्वे में 51% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का कहा। 19% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 17% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, 3% ने जमात इस्लामी, 2% ने अवामी नेशनल पार्टी, जबकि 5% ने दीगर पार्टीज के नाम लिए। 1% ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने किसको 2013 में वोट दिया था। जिसके बाद अवाम से मजीद पूछा गया कि अगर आज आम इंतखाबात करवाए जाएं तो आप
किस पार्टी को वोट देंगे? जवाब में 34% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का कहा, जबकि 26% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा। 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, 2% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 2% ने ही जमात इस्लामी, 2% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, 1% ने अवामी नेशनल पार्टी, 1% ने पाक सरजमीन पार्टी, जबकि 4% ने दीगर पार्टीज को वोट देने का कहा। 4% ने कहा कि वो वोट ही नहीं देंगे, जबकि 5% ने कहा कि उन्होंने अभी वोट देने का फैसला नहीं किया। 2% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसी किस्म के नताइज पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी सामने आए हैं और जैसा कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, 36% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का कहा, 23% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, 3% ने जमात इस्लामी, 1% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 1% ने अवामी नेशनल पार्टी, जबकि 2% ने दीगर पार्टीज को वोट देने का कहा। 6% ने कहा कि वो वोट ही नहीं देंगे, जबकि 11% ने कहा कि उन्होंने अभी वोट देने का फैसला नहीं किया। 2013 में टॉप 2 पार्टीज को जिन अफराद ने वोट देने का कहा था, उनका 2017 से मवाजना किया जाए तो यह देखा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दोनों सर्वेज में वोट देने वालों की शरह कम हुई है। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 2013 में 46 और 51% ने नून लीग को वोट देने का कहा, जबकि अभी 34% और 36% ने वोट देने का कहा है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वेज में हालांकि 17% ने वोट देने का कहा था, लेकिन अब 26 और 23% ने वोट देने का कहा है। सूबों की बुनियाद पर देखते हैं। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने वालों की शरह में कमी आई है। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 2013 में नून लीग को पंजाब में 72 और 74% ने वोट देने का कहा था, जबकि अब गैलप पाकिस्तान में 50 जबकि पल्स में 55% वोट देने का कह रहे हैं। और अब बात करते हैं सूबा सिंध की। सिंध में 12 और 4% ने पहले वोट देने का कहा था, लेकिन अब 11 और 4% वोट देने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 2013 में गैलप पाकिस्तान के सर्वे में केपीके में 12% और पल्स में 18% ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा, लेकिन अब गैलप पाकिस्तान में 10% जबकि पल्स में 13% इन्हें वोट देने का कह रहे हैं। इसी तरह बलोचिस्तान की बात करते हैं। बलोचिस्तान में नून लीग को गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 14% और पल्स में 49% ने वोट देने का कहा, लेकिन अब सिर्फ 16 और 39% वोट देने का कह रहे हैं।